दूध होता क्या है, पहले तो ये बताइए। देखो, इसकी साइंटिफिक जो डेफिनेशन है, जो अप्रूव्ड ऑल साइंस की जो कम्युनिटी है ऑल ओवर वर्ल्ड, उन्होंने जो दूध की जो डेफिनेशन दी है वो सुनिए आप। मिल्क इज द लिक्विड सीक्रेटेड बाय द मेमरी ग्लैंड्स विद ब्रॉड कंपोनेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ ए मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स, लैक्टोज, मिनरल्स एंड विटामिन्स एज द न्यूट्रिएंट्स। कि दूध किसको बोलते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। मिल्क इज द लिक्विड, यानी कि दूध एक ऐसा तरल पदार्थ है, एक लिक्विड है, सीक्रेटेड बाय द मेमरी ग्लैंड्स, यानी कि जितने भी मैमल्स हैं, यानी कि वो एनिमल्स जिनके अंदर स्तन होते हैं, यानी कि मैमल्स के अंदर एक ग्लैंड होती है, ग्लैंड्स मतलब ग्रंथि, ठीक है ना। उस ग्लैंड से जो सीक्रेशन होती है, जो उससे जो रस निकलता है, ठीक है, जिसके अंदर पानी होता है, फैट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, लैक्टोज, मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? दूध बोलते हैं। ये इस डेफिनेशन को हम क्या है, मिल्क की कैटेगरी में लेते हैं, यही दूध है। इसके अलावा सोया मिल्क कोई मिल्क नहीं होता है, क्योंकि वो किसी की मेमरी ग्लैंड से, किसी भी जानवर की मेमरी ग्लैंड से नहीं आया है, या तिल का या कोकोनट का, ठीक है ना, ये कोई भी मिल्क नहीं हो सकता, क्योंकि मिल्क होने के लिए, ठीक है ना, इस कैटेगरी में आना जरूरी है। विदाउट सीक्रेशन ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स कोई दूध नहीं होता है। ये समझ में आ गया। दूसरी बात, जितने भी जानवर हैं उनका इनिशियल जो फूड है, जब इस धरती पर वो आते हैं, भाई जब मां के गर्भ में रहते हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर उसके खून से वो सारा न्यूट्रिशन लेते हैं, जो उसकी प्लेसेंटा से जो अटैच्ड रहते हैं, उसके खून के माध्यम से जितना भी न्यूट्रिशन उनको चाहिए, सारा न्यूट्रिशन उनको चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन वो न्यूट्रिशन किससे मिलता है? मां जो खाती है उसके ब्लड में जो जाता है उसके माध्यम से उनको मिलता है। लेकिन जब वो बाहर आ जाते हैं तो उसके बाद उनका जो पहला फूड है वो क्या होता है? क्या होता है? दूध होता है, ठीक है ना। और दूध ही एक ऐसा पदार्थ है, दूध ही एक ऐसा पदार्थ है जो कंप्लीट न्यूट्रिशन दे रहा है उसको। भाई पहले तो उसको कंप्लीट न्यूट्रिशन, क्योंकि हमारे ब्लड में सारा न्यूट्रिशन होता है। हमें अगर कैल्शियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, सोडियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, आयरन चाहिए या ग्लूकोज चाहिए, जितनी भी चीजें हमारे ब्लड में ही तो होती है ना, ब्लड से हमारी बॉडी की हर एक सेल को मिलती हैं। तो वो सारी चीजें मां के गर्भ में जब वो होता है उसको ब्लड से मिल रही थी, अब वो बाहर आ गया, अब किससे मिलेंगे मुझे बताओ? मां के दूध से मिलेंगे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? मां का दूध जो है इक्विवेलेंट टू ब्लड है, यानी कि जिस हमारे खून में जैसे सारे न्यूट्रिशन है, तो इसका मतलब दूध में भी क्या है? सारे न्यूट्रिशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने दिमाग में नोट कर लें इसको। सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो दूध के अंदर अवेलेबल हैं, इसीलिए दूध को क्या माना गया है? एक कंप्लीट फूड माना गया है। क्या माना गया है? कंप्लीट फूड है, यानी कि दूध अगर अकेला आदमी ले रहा है तो और कुछ लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उसी से उसको मिल जाता है। इतनी बात समझ में आ गई अच्छी से, ठीक है ना। तो इसमें तो मेरे ख्याल में किसी को कोई भी डाउट नहीं है कि मिल्क इज ए कंप्लीट फूड, कि मिल्क हमें सब कुछ वो देता है जो हमें चाहिए। आगे समझ में? तो मिल्क क्या है? कंप्लीट फूड है। अच्छा, मिल्क हमें एनर्जी देता है, ग्रोथ देता है, विटामिन देता है, मिनरल्स देता है, जो चाहिए बॉडी को सब कुछ देता है ये। तो क्या ऐसा फूड हमें छोड़ना चाहिए? क्योंकि जो एक ऐसी चीज है कि अकेला अगर 1 2 4 5 गिलास पी के हमारा इससे से हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए, तो फिर इससे तो कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। फिर सवाल दूसरा आता है, एक जानवर का दूध दूसरे जानवर के दूध में कोई फर्क होता है? कोई बहुत मोटे तौर पे फर्क नहीं होता। फर्क किस बात का मिलेगा? किसी में फैट कम होगा, किसी में फैट ज़्यादा होगा, किसी में प्रोटीन की मात्रा कम होगी, किसी में ज़्यादा होगी, किसी में वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा।
यही तो डिफरेंस मिलेगा ना, इससे ज़्यादा किसी में मिनरल्स विटामिन से इनमें जो है ना उनकी मात्रा का जो है ना डिफरेंस आ जाएगा, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस आता नहीं है, क्योंकि मिलेंगे ये सारे न्यूट्रिएंट्स दूध के अंदर। ठीक है, तो अब जब दूध का जो है ना अगर देखें तो इसमें अगर साइंटिफिक रूप से अगर हम देखते हैं कि दूध के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि एक प्रोटीन वो होता है 85%, अगर हम माँ के दूध के रूप में देखें या हम गाय का भैंस का दूध जो लेते हैं, इनमें लगभग 80 to 85% होता है पानी। फैट जो होता है वो 3% से लेके 7% तक होता है। जैसे भैंस के दूध में अगर देखें तो 6-7% फैट होता है, अगर गाय के दूध में देखें तो 3-4% होता है फैट। ठीक है, तो ये अलग अलग जानवर का अलग अलग वो होता है। ठीक है, फिर होता है इसके बाद फैट क्या होता है प्रोटीन। ठीक है, तो वो वेरिएशन 5%, किसी में 7%, किसी में 8%, किसी में 10% है, ऐसे क्या होता है प्रोटीन होता है। तो इसमें कुछ मुख्य जो प्रोटीन है, जैसे केसिन एक प्रोटीन है जो कि सारे प्रोटीन में अगर देखें तो 80% ये जो है ना केसिन प्रोटीन होता है। एक वे प्रोटीन होता है, आपने सुना होगा जब चीज वगैरह बनाते हैं तो उसके बाद जो बच जाता है वो वे प्रोटीन होता है। आजकल जो है ना उसको सबसे बहुत महंगा आता है। ठीक है ना, मसल्स बिल्डिंग के लिए ये बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैंने जस्ट एक रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड जो चीज़ होती है दूध के अंदर, एक होता है लैक्टोज, जो मेन जो चीज़ होती है और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है जानना। लैक्टोज क्या है? बेसिकली दूध के अंदर जो शुगर है, भाई एक हो गया प्रोटीन हो गया, एक फैट हो गया, वाटर हो गया, लेकिन एक शुगर होती है जिसको क्या बोलते हैं लैक्टोज, जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज इन दोनों से मिलकर बनती है। बस प्रॉब्लम सिर्फ इतने से पार्ट में है, कुछ लोगों को इतने से पार्ट में प्रॉब्लम है। वो कैसे है क्या है वो हम एक बार बात करेंगे।